हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 47 डेज पर हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है नियरेस्ट एग्जिट फ्रॉम इंटरेस्ट इन मैच। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमको यहाँ पे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक। और यहाँ पे एम टी सेल है, डॉट से डिनोट किया जाएगा, एंड अगर कहीं वॉल है तो प्लस से डिनोट किया जाएगा। और आल्सो गिवन द इंटरेस्ट, हमको इंटरेस्ट भी दिया रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रो, इंटरेस्ट कॉलम। ठीक, denote the row and column of the cell you are honestly sending it. In one step you can move cell up, down, left, right. हम किसी भी स्टेप में अप डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, we cannot step into a cell with aware. ठीक है, हम अगर आगे हमारे आसपास कहीं वॉल है तो हम उसको आगे पीछे कहीं जा नहीं सकते। ठीक है, वॉल को हम क्रॉस नहीं कर सकते। our goal is to find the nearest exit। तो हमारा टारगेट है कि हमको नियरेस्ट एग्जिट फाइंड करना। ठीक है, an axis is defined as an empty cell that is a border। ठीक है, तो वो एग्जिट बिट कौन सा होगा जो बॉर्डर पे हो, एग्जिट पॉइंट हो। ठीक है, एम्प्टी सेल हो बॉर्डर में। ठीक है, और यहाँ पे है नॉट काउंट एंट्रेंस जो है वो काउंट नहीं होगा एग्जिट। जो आप अगर एंट्रेंस यहाँ पे करते थे ये एंट्रेंस से काउंट नहीं होगा एग्जिट पॉइंट। ठीक है, अगर हमको एंट्रेंस मिल जाता है, एग्जिट पॉइंट मिल जाता है तो वो काउंट करेंगे। ठीक है, नियर लेटेस्ट जो भी लिस्ट होगा वो, अदरवाइज -1 शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ का कहीं फंडा था, तो हम उसको देखते कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। हम यहाँ पे देखते हैं, पहले एक गोल बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम मैट्रिक्स अपने डिफिनेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स दिया रहेगा। ठीक है, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स रहेगा। एम हमारा रो है, एन कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पहले प्लस दिया तो यहाँ पे एक वॉल है। ठीक है, एक यहाँ वॉल है, यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, एक दो और यहाँ पे वॉल है। ठीक, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ भी एम्प्टी है, यहाँ भी एम्प्टी है, ये अपना है वॉल है, यहाँ पे वॉल है, ये एम्प्टी पॉइंट। और बस इतना ही दिया है, 3 रो। ठीक है, 3 रोज एंड 4 कॉलम, 3 रोज 4 कॉलम। ठीक है, तो हमको इंडेक्स दिया है 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 1 2। ये हमारा एंट्रेंस पॉइंट दिया, एंट्रेंस पॉइंट दिया। अब हमको यहाँ से एग्जिट करना। ठीक है, एग्जिट करना है यहाँ से जो सबसे नियरेस्ट हो। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं एग्जिट करना। अब देखो यहाँ पे वॉल है और हम यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि ये इधर साइड ये वॉल है और इस साइड ये साइड वॉल है। ठीक है, हमको एंट्रेंस यहाँ से निकलना है, एंट्रेंस को फाइंड करना है, एग्जिट पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, हमको नहीं पता हमारा एंट्रेंस एग्जिट किधर है। ठीक है, हम सीक्वेंस से हम यहाँ से फॉलो करेंगे कि कहाँ से मैं ट्रेवर्स कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ से इस पोजीशन पे हूँ मैं, तो हम चेक करेंगे यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ इस साइड जा सकता हूँ, इस साइड जा सकता हूँ, लेफ्ट जा सकता हूँ, राइट जा सकता हूँ, अप एंड डाउन जा सकता हूँ। ठीक है, ये वाला पॉइंट कभी मेरा हम इसको विजिट कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर वाला भी हमारा क्रॉस हो चुका है, मतलब ऑलरेडी उसमें वॉल है और साइड में क्रॉस है, तो इस पॉइंट को हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हटा दो ऑप्शन से। ठीक है, अब बच रहा है यहाँ से। अभी यहाँ से हम चेक करेंगे, हम यहाँ से या तो यहाँ जा सकते हैं या तो यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट यहाँ से राइट पार्ट एंड डाउन पार्ट में ऑलरेडी यहाँ पे वॉल है, तो वॉल क्रॉस कर नहीं सकते। ठीक है, दीवार को क्रॉस कर नहीं सकते। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचता है यहाँ से, या तो मैं यहाँ से लेफ्ट चला जाता हूँ या तो अप चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं सीक्वेंसली करूँगा। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी चला जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पोजीशन पे रहूँगा, कहीं भी करूँगा, मुझे ट्रेवर्स करना है ना, तो जिस भी पोजीशन पे रहूँगा तो मैं उसके या तो जिस भी सेल पे रहूँगा, किसी भी सेल के, या तो हम उसके चेक करूँगा लेफ्ट जा सकता हूँ। ठीक है,
या तो राइट जाऊँगा, या तो मैं इसको टॉप जाऊँगा, या तो बॉटम जा सकता हूँ, ठीक है। किसी भी पोजीशन पे रहूँगा, कहीं भी रहूँगा, यही कोई 4 जगह में जा सकता है, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। और ये देखूँगा, यहाँ तो जाऊँगा बट वो वहाँ पे क्या दीवार नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे मतलब जो वैल्यू है वो डॉट होनी चाहिए, डॉट खाली होना चाहिए। अगर डॉट है तो जा नहीं सकता हूँ मैं, ये कुछ कंडीशन से मैं विजिट कर पाऊँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अब मुझे लेफ्ट करना है, लेफ्ट कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं, लेफ्ट है, लेफ्ट जाना, मान लो इस पोजीशन पे भी मैं हूँ यहाँ से, अब मुझे लेफ्ट जाना है, ठीक है, लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट वाला पार्ट ये है, ठीक है। तो ये मेरा देखा जाए तो ये कॉलम तो यहाँ पे रो तो सेम है, तो यहाँ पे रो में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। रो मान लेते हैं कि अगर मैं करंट रो, किसी भी करंट रो में रहूँगा, बट कॉलम मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉलम डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर रो में मान लेते हैं कि मैं 0th रो में हूँ, कॉलम मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट के लिए बता दिया, ठीक है। राइट के लिए क्या करूँगा, कॉलम तो यहाँ पे सेम रहेगा, रो तो सेम रहेगा, रो तो सेम रहेगा, बट कॉलम में एक इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉलम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रो सेम बट कॉलम इंक्रीज, ठीक है। अगर मुझे टॉप जाना है, टॉप पे ऊपर जाना है तो क्या करेंगे हम, कॉलम तो मेरा सेम रहेगा, कॉलम मेरा सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा कॉलम तो सेम रहेगा, बट रो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रो हमारा यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे सेम मेरा कॉलम तो सेम रहेगा, बट रो क्या हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ एक इंक्रीज इंक्रीज वन डिफाइन कर रहा है, जीरो है, कुछ चेंजेस नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो ये कुछ मेरा एक डायरेक्शन बताएगा मुझे, इधर ट्रेवर्स करना पड़े, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन रहेगा, तो ये आगे मुझे काम आएगा, इसलिए मैं इसको बना दिया, ठीक है, डायरेक्शन, ठीक है। मैं ट्रेवर्स करूँगा ना कि मुझे पहले पता नहीं होता कुछ, तो मैं किधर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, बट कंडीशन यहाँ मैच करूँगा और उसके अकॉर्डिंग विजिट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से चेक करता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ चेक करूँगा मैं कि लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं लेफ्ट चेक करूँगा, लेफ्ट में हाँ जा सकता हूँ, ये लेफ्ट पोजिशन क्या है, 0 1 2 0 1 2 3, ठीक है। अब मैं इस पोजीशन, कौन सी पोजीशन में भी हूँ, मैं 1 और 2 पे हूँ, 1 और 2 पे हूँ, ठीक है। मैं अगर 1 और 2 में हूँ ना, तो अपने एक मैं क्यू लूँगा, ठीक है, क्यू लिया मैंने, तो उसमें मैंने क्या किया, 1 एंड 2 एंटर कर दिया, ठीक है, 1 एंड 2 एंटर कर दिया। इस केस में मेरा क्या है, स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, स्टेप मेरा 1 पे हूँ, ठीक है, स्टेप मेरा 1 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा पॉइंट कभी एग्जिट पॉइंट नहीं हो सकता, अगर होगा भी तभी नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंट्रेंस पॉइंट एग्जिट कभी नहीं होता, ठीक है। अब 1 2 मैंने अपने क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। आगे मैं क्या करूँगा, अब जब ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगा तो मैं यहाँ से 1 एंड 2 को हटाऊँगा, यहाँ से 1 एंड 2 को हटाऊँगा, ठीक है। 1 2 को मैंने हटाया और अपने करंट में, ये मेरा करंट बना दिया, इसको 1 एंड 2 करंट बना दिया, ठीक है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करूँ, ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब मैं यहाँ से हूँ, तो मैं यहाँ से पहले लेफ्ट जाकर ट्राई करूँगा, लेफ्ट जा सकता हूँ, नहीं जा सकता, चेक करूँगा लेफ्ट। लेफ्ट चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, लेफ्ट के लिए देखूँगा मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा लेफ्ट। लेफ्ट के लिए मैं रो में क्या करूँगा, 0 ऐड कर दूँगा और कॉलम में -1 ऐड कर दूँगा। तो मैं लेफ्ट में जाना है, ठीक है। तो 1 प्लस 0, तो रो तो हमारा है 1, एंड कॉलम की बात करूँ तो कॉलम तो -1 1, मतलब 1 1 वाला मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट बनेगा, ठीक है, 1 एंड 1। मैं चेक करूँगा 1 एंड 1 क्या मेरा डॉट है, यस डॉट है, डॉट है ना, ये वाला पार्ट है, ठीक है। डॉट है मतलब कि विजिट नहीं किया पहले, ठीक है, विजिट करूँगा मैं, प्लस उसको मार्क कर दूँगा, ठीक है। तो ये डॉट है, अगर डॉट आता है तो मैं इसको अपने क्या यहाँ पे मार्क कर दूँगा, ठीक है। मुझे अभी नहीं पता ना आंसर है कि नहीं, वो आगे मैं विजिट करूँगा, बट यहाँ पे मैं अपने क्यू में ऐड कर दूँगा इसको, ठीक है, 1 1 का ऐड कर दिया मैंने, ठीक। अब मैं लेफ्ट के लिए चेक कर लिया, लेफ्ट के लिए चेक किया, मैं इसको प्लस कर दूँगा, इस प्लेस में प्लस कर दूँगा, ठीक है। अब मैं राइट के लिए चेक करूँगा, राइट के लिए चेक करूँगा, राइट का क्या पोजीशन है, रो में तो 0 ऐड कर दो, बट कॉलम में +1 ऐड करने को, हाँ, राइट में कॉलम में +8 करना, तो राइट में मेरा क्या हो जाएगा, राइट में चेक करूँगा जब, तो रो में तो 0 ऐड करना तो 1 ही रहेगा, कॉलम में 2 1 3 हो जाएगा, 1 एंड 3। अब 1 एंड 3 में आया तो यहाँ देखो प्लस है, यहाँ पे प्लस था, तो प्लस था तो ऑलरेडी विजिट है, तो इसको कुछ करेंगे नहीं, ठीक है, ये वाला कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक। अब मैं जाता हूँ, अब जाता हूँ, अब क्या बोलता है, आप अप में या टॉप में माइनस, रो में आप -1 ऐड कर दो, तो रो हमारा 1 है, 1 में -1 ऐड करूँगा तो 0 हो जाएगा, और बॉटम में बोल रहा है
बॉटम में कुछ मत करो, बॉटम में कुछ मत करो, जीरो कर दो, ऐड कर दो, दो है। तो मेरा अप है जीरो टू, जीरो टू ये वाला पोजीशन है। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, डॉट मिल रहा है। अगर डॉट मिल रहा है तो हमारा आंसर, इसको पॉसिबिलिटी है आंसर मिलने की, ठीक है। तो मैं अपने इस वाले पार्ट में जीरो और टू क्या ऐड करूँगा, जीरो एंड टू ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, जीरो और टू ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको प्लस मार्क कर दूँगा क्योंकि मैं इसको ऐड कर लिया, विजिट कर लिया, ठीक है, यहाँ हो गया। अब मैं इसका करूँ बॉटम में चेक करूँगा, बॉटम चेक करा मैंने इसके, ठीक है, बॉटम चेक किया। बॉटम में क्या कर सकता हूँ मैं, रो में तो मैं एक ऐड करूँगा, तो अभी मेरा फर्स्ट रो था, तो एक रो ऐड करूँगा, दो हो जाएगा। कॉलम में कुछ नहीं करना, टू टू। अब टू टू में देखा, टू टू में क्या प्लस है, अगर प्लस है तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो वो ऐड नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा यहाँ स्टेप बन चुका है। ये स्टेप टू है, ठीक है, ये स्टेप टू है, स्टेप ये टू है, ठीक है, स्टेप टू आ गया। अब मैं क्या करूँगा, स्टेप वन तो मेरा ऑलरेडी खत्म हो चुका था, ठीक है, स्टेप टू में आ चुका हूँ मैं। अब मैं यहाँ से स्टेप वन के लिए किया था ना, अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, वन बाय वन निकालूंगा, यहाँ से एक निकालूंगा, यहाँ से इसको निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस वाले को मैं इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करूँ, करंट में उठाएंगे हम, इस वाले को उठाएंगे, यहाँ से इसको पोप करूँगा, ठीक है। तो मेरा जब करंट बन जाएगा, करंट बनेगा मेरा वन एंड वन, वन एंड वन में, ठीक है। इस टाइम में स्टेप मेरा टू चल रहा है, वन एंड वन पे, क्योंकि यहाँ मेरा विजिट हो चुका है, इस ये वाला पूरा विजिट कर चुका हूँ, इसको विजिट कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब मैं इनको कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब आगे स्टेप देखूंगा तो मेरा स्टेप, अगला स्टेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं वन 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 पे आया, वन एंड वन, मतलब कि फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, वनथ रो वनथ कॉलम, ठीक है, इसमें आ गया। अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं इसके प्रोसीजर को मैं विजिट करूँगा, ठीक है। तो वन 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 के मैं तो मैं जाऊँगा, लेफ्ट में जाऊँगा, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ठीक है। कंडीशन वही है कि हम पहले चेक करेंगे वैलिड पोजीशन है एंड डॉट होना चाहिए, ठीक है। मैं लेफ्ट में आता हूँ, वन के लेफ्ट में मुझे आना है, तो मैं इसमें रो में जीरो ऐड करूँगा, ठीक है। कॉलम में माइनस एक ऐड करूँगा, तो मेरा कॉलम वन जीरो हो जाएगा, वन एंड जीरो, वन एंड जीरो, ठीक है। अब मैं वन एंड जीरो देखा, वन एंड जीरो, वन एंड जीरो, फर्स्ट रो जीरो कॉलम, यस, एंट्री कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री यहाँ पे कर दूँगा, वन एंड जीरो की एंट्री यहाँ कर, ठीक है। बट इस चीज़ चेक करने पहले मैं चेक भी करूँगा कि ऑलरेडी कहीं एग्जिट पॉइंट तो नहीं पहुँच गया, मैं उसके पहले वो भी चेक करूँगा। तो यहाँ मैं चेक करूँगा कि एग्जिट पॉइंट पे नहीं है। एग्जिट पॉइंट मुझे कैसे पता चला एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट तभी होगा, मान लेते हैं जैसे मान लो ये पॉइंट एग्जिट है, कैसे पता चलेगा, या तो इसका रो वाला पार्ट है, मान लो कि उसका या तो रो जीरो हो या तो कॉलम जीरो हो, ठीक है, या तो उसका रो, मतलब जीरो रो पे हूँ मैं, जीरो रो में कहीं भी पहुँच गया मैं, ठीक है। वो मेरा क्या हो जाएगा, वो एग्जिट पॉइंट हो जाएगा, कॉलम कहीं जीरो है, ठीक है। जैसे ये मेरा क्या है, ये एक रो है, ठीक है, ये रो है पूरे पार्ट, ये पूरा पार्ट रो है, ये पॉइंट कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। अगर मैं जीरो रो पे हूँ, मतलब जीरो इस रो में हूँ, कहीं भी पहुँच जाता है इस रो पे, ठीक है। तो मेरा वो रो जीरो 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 हो, या तो इस लास्ट में, बॉर्डर कौन सा है, फर्स्ट रो लास्ट रो, फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, यदि मैं फर्स्ट रो पे हूँ, फर्स्ट रो पे हूँ, या तो लास्ट कॉलम लास्ट रो पे हूँ, या तो रो मेरा बन जाए क्या, इक्वल टू जो भी हमारा एम माइनस वन को जाए, ठीक है। सेम कॉलम में जीरो हो जाए तो कॉलम या तो हो जाए लास्ट कॉलम हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन है, तो मेरा एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। बट इसके साथ साथ वो एंट्रेंस पॉइंट नहीं होना चाहिए, चेक करूँगा एंट्रेंस नहीं होना चाहिए हमारा, एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, एंट्रेंस भी चेक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मैं कहीं एंट्रेंस तो नहीं है मेरा, ये एग्जिट पॉइंट तो नहीं है, बस एग्जिट पॉइंट चेक किया, नहीं है क्योंकि ये अभी बीच में है, ठीक है, एग्जिट पॉइंट नहीं है, ठीक, आगे चल करूँगा। मैंने इसका लेफ्ट ले लिया, ठीक है। अब इसको देखना हमको राइट चेक जाऊँगा मैं, तो राइट में ये वाला आएगा ऑलरेडी पैक है, तो उसको एंट्री जाएगी नहीं, तो बॉटम भी भरा हुआ है, तो हमको कुछ एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये काम यहाँ से डन हो जाएगा, इसका इसका काम यहाँ से डन हो जाएगा, ठीक है, ये काम डन। अब मैं इसको उठाऊँगा, जीरो टू को उठाऊँगा यहाँ से, जीरो टू को उठाया, जीरो और टू, अब देखो जीरो टू उठा लिया,
इसमें रो क्या है, जीरो है। अब मैं चेक करूँगा रो क्या है मेरा, जीरो मैच कर गया, ये पॉइंट मैच हो गया। अब रो जीरो पड़ गया, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा एंट्रेंस पॉइंट तो नहीं गई, एंट्रेंस में चेक करूँगा, एंट्रेंस मेरा 1 एंड 2 था, तो देख लिया कि मैंने मैच कर लिया, एंट्रेंस मैच नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरा एग्जिट पॉइंट मैच हो गया, एग्जिट पॉइंट बैठ गया। तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, स्टेप 2 होता है ना, ये रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो यही मेरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं कुछ प्रोसेस में फॉलो करूँगा जो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, हम कब भी करेंगे, जब भी करूँगा मैं, तो एक क्यू बनाऊँगा, क्यू यूज करूँगा, ठीक है। इसमें क्या करूँगा मैं, अपना जो भी विजिट कर रहे हैं हम लोग मेंटेन करने के लिए ऑर्डर को, ठीक है, कब किसको विजिट करना है, ठीक है। सेकंड है, मुझे इसके पहले एक चीज़, मुझे रिक्वायरमेंट जो रहेगा डायरेक्शन का रहेगा कि किधर जाना है, एक वो उसका रहेगा, ये हमको हेल्प पहले करेगा, ठीक है। स्टेप रहेगा, ठीक है, स्टेप में काउंट करूँगा कि स्टेप 0 स्टार्ट चालू होगा, कहाँ तक पहुँचूँगा, ठीक है। अब मैं जब किसी भी क्यों पहुँचता हूँ, मैं कहीं भी पहुँचता हूँ, देखो कहीं भी पहुँच रहा हूँ, क्यों मैं अगर डेटा निकाल रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो मैं उसका चेक करता हूँ कि उसका लेफ्ट पहले मैच करता हूँ कि कहीं एंट्रेंस पॉइंट एग्जिट पॉइंट है तो नहीं कहीं। जब भी मैं क्यू को ट्रेवर्स करूँगा ना, पॉइंट पहला पॉइंट चेक करूँगा मैं कि ऑलरेडी एग्जिट तो नहीं कहीं, ऑलरेडी एग्जिट है कि नहीं, एग्जिट पॉइंट तो नहीं है, ऑलरेडी एग्जिट हो एंड एंट्रेंस कंडीशन चेक करता हूँ। अगर ये है तो रिटर्न कर देता हूँ, सेटिस्फाई करता। सेकंड नहीं करता तो मैं उसके जो भी पड़ोसी होते हैं, मतलब कि जिस भी पोजीशन पे उसके पड़ोसी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो भी पड़ता है, मैं उनको क्या करता हूँ, उनको विजिट करता हूँ, ठीक है। जिनके पड़ोसी को जो भी हमारा आसपास का रहेगा, ठीक है, तो उसको मैं विजिट करता हूँ। विजिट बोलो है जो भी है, अगर विजिटेड नहीं तो विजिट करता हूँ, नहीं है विजिट, अगर विजिट है तो कोई बात ही नहीं, ठीक है, ये करता हूँ, ठीक है। देन अगले स्टेप में क्या करता हूँ मैं, यहाँ विजिट नहीं, अगर विजिट नहीं होता तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्यू में ऐड करता हूँ, क्यू में ऐड कर दिया, ठीक है। देन फोर्थ मैंने स्टेप इंक्रीज कर दिया, स्टेप फोर्थ यही काम चलता रहता है, ठीक है। और लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक। चलो थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं रो निकालूंगा, रो मेरा क्या आएगा यहाँ से, मेज डॉट लेंथ, ये मेरा रो बनेगा। एंड एन कॉलम में लूँगा, कॉलम क्या आएगा, मेज ऑफ 0 डॉट लेंथ, मेरा कॉलम बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, रो आ गया, कॉलम आ गया, अब मुझे डायरेक्शन चाहिए था, ठीक है। डायरेक्शन तो लेफ्ट राइट है, क्या है टॉप बॉटम क्या है वो देखने के लिए, ठीक। यहाँ से मैंने डायरेक्शन लिया, अब मेरे को लेफ्ट जाना था, मान लो लेफ्ट जाना था, लेफ्ट जाने के लिए मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे एंट्री करा था 0 -1, 0 -1 है लेफ्ट के लिए, 0 -1 ये लेफ्ट के लिए है, सेम 0 और 1 ये होगा राइट के लिए। टॉप जाना था तो मैं -1 0 करूँगा, एंड बॉटम जाना होगा 1 एंड 0, ठीक है। यहाँ लिख सकता हूँ मैं लेफ्ट राइट और बॉटम, ठीक है, ये कुछ कर लिया मैंने। अब मुझे वैल्यू स्टोर करना है तो मैं क्यू बनाऊँगा, ठीक है। एंड इंट अरे क्यों ले रहा हूँ, तो मुझे उधर उसका पूरा लेफ्ट राइट जो डायरेक्शन को स्टोर करना है ना, पोजीशन, मतलब कि कोई भी टू अरे है तो उसका आयत रो के और कॉलम होता है, इसको पोजीशन को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे इंट अरे ले रहा हूँ, ठीक है। क्यू है नाम, मैंने क्यू दे दिया, मान लो न्यू इन द लिस्ट, ठीक है। हमने क्यू बना लिया, ओके। अब मैं क्यू डॉट ऑफर करेंगे, ठीक है। तो क्या ऑफर करूँगा मैं, यहाँ पे एंट्रेंस को रखूँगा, ठीक है। एंट्रेंस को मैं क्या ऐड कर दूँगा, स्टार्ट में मेरा स्टार्ट में यहीं से करूँगा, ठीक है। स्टार्ट में यहीं से करूँगा, एंट्रेंस को ऐड कर दिया मैंने। अब मैं करूँगा इस वाले एंट्रेंस को क्या करूँगा, विजिटेड मार्क करूँगा। तो विजिटेड कैसे मार्क करूँगा, दीवार ऑलरेडी है तो मैं दीवार को विजिटेड करूँगा, ठीक है। तो दीवार ऑफ इसका एंट्रेंस ENTRAN, एंट्रेंस, एंट्रेंस ऑफ 0 एंड एंट्रेंस
इंस्टेंस ऑफ 1 में मैं मार्क कर दूंगा प्लस से, ठीक है। एंड एक स्टेप बना लेता हूँ मैं, स्टेप यहाँ से चल रहा हूँ, स्टेप 0 से चल रहा हूँ, वाइल चेक करेंगे कि मेरा क्यू इज नॉट एम्प्टी नहीं होता है, तो यहाँ जाएंगे हम, यहाँ से मैं क्यू को साइज फाइंड करूँगा, ठीक है। क्यू को साइज फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग मैं आगे लूप लगाऊंगा, डॉट साइज, ठीक है। नाउ क्या करेंगे यहाँ एंड आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, लूप जितनी बार उसके ऊपर रहेगा ना, डेटा रहेगा उतनी बार उस लेवल में, पर्टिकुलर लेवल पे जितने क्यों ऊपर रहेंगे उतनी बार मुझे यहाँ पे लूप लगाकर हम ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक करंट मेरा अरे बनेगा, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, यहाँ से क्यू से मुझे क्या मिलेगा, एक पोजीशन मिलेगा जिस भी पर्टिकुलर रो पे एंट्री उसकी होगी, ठीक है। रो डॉट पोल करूँगा तो वहाँ पे मुझे मैट्रिक्स के पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है, कि मैं इस रो पे हूँ, इस कॉलम पे हूँ, मेरा करंट रो कॉलम पता चलेगा, ठीक है। ठीक, अब मुझे यहाँ करंट रो कॉलम पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं मैच करूँगा, पहले चेक करूँगा, चेक दिस करंट पॉइंट इज एग्जिट पॉइंट एंड इंटेंस, ठीक है। ये मैच करूँगा करने के लिए, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या करना है, एफ पहले चेक करूँगा मैं कि वो इंटेंस पॉइंट तो नहीं गई, तो यहाँ से मैं चेक करूँगा करंट ऑफ 0 नॉट इक्वल टू इंटेंस ऑफ 0 करंट ऑफ 1 नॉट इक्वल टू ये कंडीशन मैच जा, इसके अगर ये कंडीशन मैच करता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे फाइंड आउट करना है कि वो लेफ्ट मतलब कि बॉर्डर पे हो, तो बॉर्डर पे क्या करने का कंडीशन था मेरा, यदि करंट ऑफ 0 मतलब कि मेरा रो है, या तो रो 0 हो, या तो जो रो है करंट ऑफ 0 रो है वो क्या हो जाएगा, लास्ट रो हो, या तो जो कॉलम है फर्स्ट कॉलम, या तो वो 0 हो, या तो लास्ट कॉलम करंट ऑफ 1 इक्वल टू लास्ट कॉलम, ठीक है। अगर ऐसा होता मैच करता तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, स्टेप, वही मेरा आंसर है, ठीक है। अदरवाइज कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें जो भी हम देख रहे थे एडजेसेंट जो था उसको विजिट कर रहे थे, एडजेसेंट जो रहेगा विजिट करूँगा उसको, ठीक है। विजिट कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं डायरेक्शन निकालूंगा, ठीक है। डायरेक्शन निकालूंगा मैं, किसे विजिट करना मुझे, ठीक है। यहाँ से मुझे आइडिया लगेगा डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ से को आइडिया रहेगा उधर जाना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक न्यू रो बना लूँगा, ठीक है। न्यू रो बनाएंगे हम, न्यू रो कैसे बना देते हैं हम लोग, जो मेरा डायरेक्शन था, डायरेक्शन ऑफ 0 को ऐड करता था किसमें, अपने जो मैं करंट रो था, करंट रो में ऐड करूँगा, ठीक है। जो कॉलम बनेगा, कॉलम न्यू कॉलम जो बनेगा वो हमारा डायरेक्शन ऑफ 1 प्लस करंट ऑफ 1 करूँगा मैं, ठीक है। करंट ऑफ 1 करूँगा, यहाँ न्यू कॉलम बना। अब मैं क्या करूँगा, चेक इफ न्यू रो एंड न्यू कॉलम इज valid and not visited, then we will add this our queue and mark that as ठीक है। ये हो गया। मैं यहाँ से चेक करूँगा पहले उसका वैलिड लेंथ है, वो लेंथ है कि नहीं वो फाइंड आउट करूँगा, ठीक है।
तो न्यू रो वैलिड कब होगा, यदि उसका जो साइज है न्यू रो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड क्या होगा, न्यू रो इज लेस देन क्या एम हो, ठीक है, मतलब रो से कम हो। न्यू कॉलम है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, एंड देन न्यू कॉलम इज लेस देन एन कॉलम्स, बताओ ठीक है। एंड और उसके बाद क्या कंडीशन है, विजिटेड ना हो। विजिटेड कंडीशन कैसे बनाएंगे हम, मेज मेज है, मेज के अंदर क्या करेंगे, चेक करेंगे न्यू रो न्यू कॉलम, ठीक है। अगर ये इक्वल टू क्या है, डॉट, मतलब ब्लैंक है, अगर ब्लैंक है मतलब विजिट नहीं हुआ तो मैं यहाँ से पहले सबसे पहले मैं विजिट मार्क करूँगा, विजिट मार्क करूँगा, न्यू रो न्यू कॉलम, ठीक है। इसको मैंने विजिट मार्क किया, विजिट मार्क कैसे करूँगा, प्लस कर दूँगा, यहाँ से विजिट मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा, मैं क्यू में अपने एड करूँगा, क्यू डॉट ऑफर, कैसे करूँगा, या तो मैं वहाँ पे एनडीआर वैल्यू करता है, एनडीआर ऑफर ही करता हूँ रिटर्न, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे मैं न्यू रो एंड न्यू कॉलम ऐड कर दिया, ठीक है। ये मेरा ऐसे ऐड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, जब इससे मेरा ये पार्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ से खत्म हो रहा है ये, और ये लूप यहाँ खत्म, ठीक है। यहाँ से मैं स्टेप इंक्रीज करूँगा मैं, ठीक है, इंक्रीज स्टेप, क्योंकि लेवल इंक्रीज हो रहा है ना, लेवल इंक्रीज द लेवल और स्टेप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप को इंक्रीमेंट करूँगा और यहाँ पे रिटर्न क्या करूँगा, -1, मान लेते कि उसको वो एग्जिट पॉइंट मिला ही नहीं तो -1 कर देंगे रिटर्न, ठीक है। और मिलता तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न कर दिया था, तो ऐसे चलेगा। लेट्स रन इट, रन होगा सॉल्यूशन। समथिंग वेंट रॉन्ग, कहाँ पे गलती हुआ, क्या हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है कहीं ना कहीं तुमसे, क्या होगा, लेकिन कुछ जीरो जीरो आ रहा है, स्टेप तो जीरो किया स्टेप इंक्रीज भी किया हूँ, इसके बाद भी नहीं हो रहा है, बट क्यों, मैंने क्यों किया, ऑफर किया, ठीक है, एंट्रेंस में डाल दिया, ओके, हाँ ठीक है। सो हमने 100% टाइम को कमिट किया, ठीक है। कोड में मेरा एक प्रॉब्लम था इस टाइम पे, हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करना था हमें, चेक इफ द करंट पॉइंट इज एग्जिट पॉइंट एंड नॉट एंट्रेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि वो एंट्रेंस पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे एंड लगाने की जगह हमने और लगा दिया था, ठीक है, वो हमारी गलती थी। तो उसके बाद हमने सॉल्व किया और सबमिट किया, तो सॉल्व हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।